पाठ 9 डायरी जी नमस्ते। पाठ प्रवेश। बच्चों में प्रेम, डर, इच्छा आदि अनेक संवेदनाएं होती हैं। उन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं, प्यार पाना तथा प्यार बांटना चाहते हैं। इन्हीं व्यक्तिगत भावनाओं को डायरी में कैसे व्यक्त करना चाहिए, इसे सीखें छोटी लड़की मेधा से। नन्ही मेधा है तो छोटी सी, पर बड़ी सयानी है। कक्षा 6 में पढ़ती है, खेलती कूदती है, खूब किताबें पढ़ती है। छुट्टी के दिन घर के काम में अपनी माँ का हाथ भी बटाती है। एक दिन मेधा को लगा कि अब वह बड़ी हो गई है। वह भी अपनी रोज की बातों को डायरी में लिखेगी, क्योंकि उसने अपनी दीदी को भी डायरी लिखते हुए देखा था। फिर क्या था, उसने अपने पिताजी से एक डायरी ली और लिखना शुरू कर दिया। दिनांक 2 जनवरी सोमवार, समय 9 बजे रात्रि। प्रिय डायरी, आज डायरी लिखने का मेरा पहला दिन है। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि हमारे बापू भी डायरी लिखते थे और चाचा नेहरू भी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लिखूं अपनी रोज की छोटी बड़ी बातें। कितना आनंद आएगा। माँ ने मेरा हौसला बढ़ाया। वे बोली, हाँ बेटी, तुम डायरी जरूर लिखो, इसी तरह लिखने की आदत पड़ेगी। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं रोज डायरी लिखूंगी। दिनांक 2 जनवरी सोमवार, समय 9 बजे रात्रि। प्रिय डायरी, आज इतिहास की कक्षा में मैंने शिवाजी के बारे में पढ़ा। कितने वीर थे वे, पर वे किसी को नहीं सताते थे। अपने सोनू को उनसे सबक सीखना चाहिए। वह हर दम दूसरों को सताता रहता है। शिवाजी अपनी माँ का कितना आदर करते थे। हमारे इतिहास के गुरुजी ने बताया कि वे सभी धर्मों के लोगों का आदर करते थे। मैं उनके चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाऊंगी। दिनांक 3 जनवरी मंगलवार, समय 8:30 बजे रात्रि। प्रिय डायरी, आज मेरी सहेली मनु किसी बाग से तोड़कर खट्टे बेर लाई थी। मुझे बेर बहुत अच्छे लगते हैं। माँ मुझे बेर खाने को मना करती हैं। वे कहती हैं कि इनसे गला खराब होता है और स्वास्थ्य भी। पर उस वक्त मैं माँ की सलाह भूल गई, बेर खा लिए, पर बाद में दिन भर पछताती रही। मैंने शाम को यह बात माँ को बता दी। माँ बोली, ठीक है, अब आगे से ऐसा मत करना। कल मैं भी अपनी सहेली को समझाऊंगी कि न वह किसी के बाग से बेर तोड़े और न इतनी खट्टी चीजें खाए। दोनों ही बुरी बातें हैं। दिनांक 4 जनवरी बुधवार, समय 9 बजे रात्रि। प्रिय डायरी, आज जब मैं घर से विद्यालय के लिए निकल रही थी तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। मेरी दादी कहती है कि बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता है। दिन भर विद्यालय में मेरा ध्यान बिल्ली पर ही लगा रहा। फिर भी मैं अपनी पढ़ाई करती रही। गणित की कक्षा में सभी सवाल सही हल कर दिए। गणित की अध्यापिका बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे शाबाशी दी। इसके बाद विज्ञान की कक्षा थी। विज्ञान के नए गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, क्या बिल्ली के रास्ता काटने से कोई नुकसान होता है? उन्होंने कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, पुराने लोगों के अंधविश्वास हैं। फिर उन्होंने अंधविश्वास पर एक छोटी सी कहानी सुनाई कि अंधविश्वासों के कारण किस तरह लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। यह सुनकर मेरा डर दूर हो गया। दिनांक 5 जनवरी बृहस्पतिवार, समय 9 बजे रात्रि। प्रिय डायरी, आज विद्यालय जाते समय मैं बहुत घबरा गई थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा तालाब है। दीपक उस तालाब में गिर पड़ा। दीपक को पानी में डूबते देखकर सभी के हाथ पांव फूल गए। वहां भीड़ जुट गई। तभी उस भीड़ में खड़ा विपिन पानी में कूद पड़ा। किसी तरह दीपक को खींचता हुआ वह तालाब किनारे ले आया। आज की घटना के बाद मुझे लगा कि सभी को प्रतिदिन एक न एक भला काम जरूर करना चाहिए। शाम को जब मैं बाजार गई तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति की उंगली पकड़कर मैंने सड़क पार करवाई थी। नंदन भैया ने मेरी पीठ ठोक कर कहा, शाबाश। अब मुझे नींद आ रही है, सोती हूँ। लेखक अमर गोस्वामी।